आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हमें स्टेट करना है बायोट-सावर्त लॉ, और इस लॉ को यूज करना हमें फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप। तो देखिए बायोट-सावर्त लॉ होता क्या है। तो जैसे हमारा एक वायर होता है मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होता है, करंट आई एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पार्ट का जो लेंथ हमारा डीएल मान लेते हैं, ठीक है, तो डीएल लेंथ है। तो कुछ पोजिशन वेक्टर पे, आर वेक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, तो लिख सकते हैं इसके लिए डी बी वेक्टर एट पॉइंट पी इज इक्वल टू यू नॉट बाई 4 पाई इंटू डी एल क्रॉस आर इंटू आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। अब यहाँ पे डी एल वेक्टर क्या है हमारा, देखिए जो करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अलावा जो लेंथ होता है, ठीक है, एक एलिमेंट्री लेंथ, उसे बोलते हैं डीएल वेक्टर, ठीक है। और आर वेक्टर हमें पता है इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये होता है हमारा बायोट-सावर्त लॉ, ठीक है। इस लॉ के हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। जैसे इस सर्कुलर लूप का निकालना है, सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो सेंटर पे निकालना है, कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस सर्कल हमारे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा माइनस जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो क्या करते हैं, यहाँ से कुछ एंगल पे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ एंगल थीटा पे आते हैं। तो यहाँ पे डी थीटा एक पार्ट लेते हैं इसका, ठीक है, डी थीटा। तो यहाँ पे क्या, ये लेंथ हमारा डीएल, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इसके वजह से होगा सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे जो निकालना है, मान लीजिए सेंटर हमारा सी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो क्या होगा हमारा, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, मान लेते हैं सर्कुलर लूप में हमारा करंट जो है वो क्या आई है, ठीक है। तो करंट आई एज्यूम किया हमने, तो यहाँ पे आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या है हमारा, डी एल वेक्टर है, आर वेक्टर है, ठीक है। तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये अगर हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि रेडियस इसका आर है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए आर। तो ये जो होगा हमारा इसका एक्स 0 होगा, ठीक है, वाई क्या होगा हमारा इसका आर साइन थीटा, और जेड होगा हमारा माइनस, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, माइनस आर कॉस थीटा। और ये हमारा ओरिजिन है 0 0 0। तो जो ये होगा हमारा वेक्टर होगा आर वेक्टर, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो ये होगा हमारा ये आर वेक्टर हमारा, जो कि क्या होगा हमारे यहाँ से 0 आर साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा से 0 0 पे होगा, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा 0 आई कैप प्लस माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप, ठीक है, ये होगा। तो ये हमारा है यहाँ पे आर वेक्टर, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे अब तो पोजीशन वेक्टर में पता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो सिंपली जानते हैं, यहाँ पे इसका लेंथ जो होगा वही होगा, यानी कि रेडियस आर, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अब देखिए डीएल वेक्टर हमें चाहिए होगा, डीएल वेक्टर हमें चाहिए होगा ताकि क्रॉस कर सके। तो डीएल वेक्टर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसे नोट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। ये देखिए हमारा डीएल वेक्टर क्या है, ये है, तो ये हमारा आर वेक्टर है। और ये अगर मान लें कि आर वेक्टर प्लस डी ऑफ आर वेक्टर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन क्या, आर वेक्टर प्लस डी ऑफ एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से निकलता है डी एल वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर, ठीक है। तो हमें बस डी आर वेक्टर निकालना है। अब आर वेक्टर क्या है, यहाँ पे आर वेक्टर जो हमारा है वो क्या है हमारा, तो ये हमारा जो आर वेक्टर है वो लिख सकते हैं क्या, आर कॉस थीटा अलॉन्ग माइनस के कैप, क्योंकि निगेटिव जेड के लॉन्ग है, प्लस आर साइन थीटा जे कैप, क्योंकि पॉजिटिव वाई के लॉन्ग है। तो जब डी आर वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा के कैप
प्लस आर कॉस थीटा अलॉन्ग जे कैप, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से निकलता हमारा क्या, डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर साइन थीटा के कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डी थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर तो निकल चुका है, अब डी एल वेक्टर क्या होगा हमारा, तो यही होगा हमारा डी एल वेक्टर, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसके लिए हमें डी एल क्रॉस आर निकालना हो। तो डी एल क्रॉस आर क्या होगा, डी एल क्रॉस आर वेक्टर ये हमारा होगा, यहाँ पे देखिए हमने आर वेक्टर निकाला है क्या, माइनस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है, प्लस आर कॉस थीटा के कैप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे हमारा आई क्या, हमारा डीएल के लिए हमारा देखिए आई यहाँ पे कुछ है नहीं, जीरो है, ठीक है। जे हमारा क्या, आर कॉस थीटा डी थीटा, और के क्या क्या हमारा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आर साइन थीटा डी थीटा। और हमारे यहाँ पे बात करते हैं आर वेक्टर के लिए, तो ये क्या हमारा जीरो माइनस आर साइन थीटा आर कोस थीटा, ठीक है। तो जीरो माइनस आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ठीक है, ये है। तो अब देखिए क्रॉस करते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस करने पर क्या होगा, यहाँ पे आई कैप कॉमन ले लेगा, तो क्या होता है, जब आई कैप हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ से क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ये क्या हमारा निकलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ये होगा। माइनस जे कैप जब करेंगे तो जे कैप के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे कवर, और ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि जीरो, ठीक है। और जब हम के कैप के लिए करेंगे, ठीक है, इसके लिए तो क्या होगा, यहाँ पे कवर करते हैं इसे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो प्लस क्या होगा हमारा के कैप इंटू जीरो, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आई कैप आर स्क्वायर डी थीटा, ये हो गया। तो डी बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स आई, ठीक है, डीएल क्रॉस आर क्या है हमारा, आई यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर डी थीटा इंटू आई कैप बाई आर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर था, ठीक है। तो जब ये करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आई बाई आर इंटू डी थीटा अलॉन्ग आई कैप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी बी, यानी कि एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो बी जो होगा सेंटर पे, वो क्या हो जाएगा हमारा नेट यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा थीटा हमारा, ठीक है, और 0 से लेकर 2 पाई तक। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर इज इक्वल टू यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई, विच इज यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर अलॉन्ग आई कैप, ठीक है। तो अलॉन्ग आई कैप का मतलब क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो सेंटर पे क्या होगा हमारे यहाँ पे, सेंटर सी पे होगा, इसका वैल्यू क्या होगा हमारा अलॉन्ग आई कैप, यानी इस डायरेक्शन में होगा, और यू नॉट आई बाई 2 आर होगा, जहाँ पे आर क्या इसका रेडियस है, आई करंट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।